पूजा सार्थक होती है क्या? हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्माबाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका कर्माबाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है। अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया तो जे ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर का हटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले कर्माबाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है तो एक ही कवल में कर्माबाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव। तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए, लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए तो भगवान उससे प्राप्त पाते हैं। बोले भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूँ। भाव ही प्रधान है, नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है। अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले के कुछ सालों में मैंने बहुत पाप किए, पार्टीज में जाना, गलत लोगों के साथ बैठना। हाँ, कुसंग से गलतियां हो जाती। उस जीवन में खुश भी था, लेकिन एक महाराज जी कह रहे हैं कि कुंभ में गए रिसेंट, तो वहाँ साधुओं संतों का आचार्यों का संग हुआ तो इनको फिर ये सब अभी रुच नहीं रहा। और महाराज जी, क्या मुझे पहले पाप का भोगना पड़ेगा या कोई मार्ग है जिससे मेरे पहले उन पापों से? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में जाने का मतलब है अब नो नशानी, अब ना नशी हो, आज तक जो गलती किया अब आगे नहीं करूंगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूँ। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। खूब नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो, और भगवान की शरण में रहो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो हम नाम का आश्रय ले लें, खूब नाम जप करें भगवान का। गौरव सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे? आपकी सद्भावना है, आप वैसे हम स्वस्थ रहते हैं। ये अंदर का केवल भोग का विधान है, कहा हम स्वस्थ नहीं। अगर हमारा मन प्रसन्न है ना और शरीर में पीड़ा, तो कोई फर्क की बात नहीं रहती। और अगर शरीर स्वस्थ है और मन पीड़ा में, डिप्रेशन में, तो पीड़ा ही पीड़ा है।
हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमारे मन की स्थिति लाडली जू में रहती, इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर, भला कोई पीड़ा युक्त आदमी ऐसे बात करेगा? तो ये कृपा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग भजन करो और ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि बड़े से बड़े दुख को रौंद करके मुस्कुराते हुए निकल जाओ। भजन के द्वारा ये हो सकता है, रुपया के द्वारा नहीं हो सकता। ये हर किसी परिस्थिति में हम दुख में मुस्कुराएं, ये केवल भगवान के बल से हो सकता है और दूसरी परिस्थिति में। तो आपका ये जो सद्भाव है यही हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको दुख से बचा रहा है। आप लोगों की सद्भावना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप सद्भावना कर रहे हो ना कि आप स्वस्थ रहो, आप सुखी रहो, यही सद्भावना हमको स्वस्थ रख रही, सुखी रख रही। बकाया तो जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे। धर्मदास जी अयोध्या जी से। सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देहाभिमान की निवृत्ति कैसे हो? सदगुरु के चरण आश्रय से, किसी साधन से नहीं। क्योंकि जिस साधन का हम आश्रय लेते हैं उसमें कर्तृत्व भाव बना रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, उसमें अहम पुष्ट होता रहता है। और जब हम गुरु चरण आश्रित रहते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से 20 साल से मौन है। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पर रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो गुरुदेव आचार्य की शरण में रहता है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करता है, तो धीरे 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 उसका देहाभिमान गलित हो जाता है और वो ये देख पाता है कि मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहे हैं वो यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, वो गुरुदेव करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो गुरुदेव की चरण पंकज पराग का रज का सेवन करता है वो बहुत बड़भागी देहाभिमानी रहित हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। बन्नो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की कृपा से देहाभिमान गलित हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही मोक्ष प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान के वाक्य ही महामंत्र है। गुरुदेव भगवान की पूजा ही सर्वस्व पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। ये हमने खुद देखा। जब गुरुदेव भगवान ने दर्पण दिखाया कि तुम क्या हो, तब समझ में आया कि अरे नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा से हो सकता है कुछ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। महापुरुषों का संग करे, उनके आश्रित रहे।